अभी हाल ही में दिल्ली में कांग्रेस का एक प्रोग्राम होता है, एक सम्मेलन होता है। वहाँ राहुल गांधी जी भाषण देते हैं, मॉब लिंचिंग पर भी सवाल उठाते हैं। लेकिन अब वहाँ की एक तस्वीर को लेकर के सोशल मीडिया पर बहस शुरू हो चुका है। लोग ये कह रहे हैं कि मुसलमानों की कद्र ये पार्टी कितना करती है, इसका अंदाज़ा आप इस बैनर से लगाइए। वो बैनर क्या है, आइए ज़रा हम आपको दिखाते हैं। आप देखिए, राहुल गांधी भाषण दे रहे थे, उस वक्त की ये तस्वीर है। हम आपको वो तस्वीर दिखाना चाह रहे हैं। ये राहुल गांधी भाषण दे रहे हैं और जो पोडियम है उस पर कुछ तस्वीरें हैं। आप तस्वीर देखेंगे तो महात्मा गांधी जी आपको दिखाई दे रहे हैं। आप तस्वीर देखेंगे तो आपको जवाहरलाल नेहरू जी दिखाई दे रहे हैं। आप तस्वीर देखेंगे तो आपको पटेल साहब दिखाई दे रहे हैं। बाबा भीमराव अंबेडकर दिखाई दे रहे हैं। ये तस्वीरें हैं और भी कुछ तस्वीरें शायद नीचे है, ज़रा उसे भी देखते हैं। यहाँ नीचे देखेंगे तो आपको दिखाई देगा कि सोनिया जी हैं, यहाँ खरगे जी हैं, यहाँ राहुल जी हैं और कांग्रेस के अन्य नेता हैं। अब इसको लेकर के विवाद ये है कि जिस पार्टी में 8 मुस्लिम प्रेसिडेंट आज़ादी से पहले हुए, आज़ादी के बाद तो किसी मुसलमान को प्रेसिडेंट नहीं बनाया गया, मुस्लिम प्रेसिडेंट कांग्रेस ने नहीं बनाया, लेकिन आज़ादी से पहले जो 8 थे, चाहे वो तैयब जी से लेकर के मुख्तार अंसारी साहब तक की बात कर लीजिए या फिर मौलाना अबुल कलाम आज़ाद तक की बात कर लीजिए, कम से कम किसी की तस्वीर तो लगानी चाहिए थी ना। वो तस्वीर क्यों नहीं लगी? राहुल गांधी से लोग ये सवाल कर रहे हैं, कांग्रेस से ये सवाल कर रहे हैं कि चलो ठीक है, हम ये उम्मीद भारतीय जनता पार्टी से नहीं करेंगे, लेकिन आपसे तो ये उम्मीद करेंगे। आप कम से कम सेकुलरिज्म की बात करते हैं। आपने मॉब लिंचिंग के बारे में 2 शब्द कहे, लोगों को अच्छा लगा, लेकिन जब आपने ये नहीं किया और ये तस्वीरें जिसने भी इस तरह से डिज़ाइन की, ये पोस्टर जिसने भी डिज़ाइन किया, आखिरकार सवाल ये है कि 8 इनके प्रेसिडेंट गुजरे, बदरुद्दीन तैयब जी, रहमतुल्लाह एम सयानी साहब, नवाब सैयद, बहादुर साहब सैयद, हसन इमाम साहब, इसके अलावा हकीम अजमल ख़ान साहब, मोहम्मद अली जौहर साहब, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद साहब, मुख्तार अहमद अंसारी साहब, ये सब आप देख लीजिए 1888 से लेकर के 1928 तक ये 8 मुस्लिम प्रेसिडेंट हुए। कम से कम कोई तस्वीर तो होनी चाहिए थी। अगर आपने उनमें से किसी तस्वीर का इस्तेमाल नहीं किया उन 8 में से कम मौलाना आज़ाद साहब की तस्वीर तो आराम से लगाई जा सकती थी, क्योंकि वो तो सरकार में रहे, सत्ता में रहे, एजुकेशन मिनिस्टर रहे। आप अगर पटेल साहब की तस्वीर लगा सकते हैं तो ये सवाल तो लोग पूछेंगे कि भैया आपने मौलाना अबुल कलाम आज़ाद को भुला दिया, उन आज़ाद साहब को जिन्होंने इस मुल्क के लिए, इस मुल्क की मोहब्बत में, आपको मालूम है किस तरीके से उन्होंने इस मुल्क की मोहब्बत के लिए, जब देश के टुकड़े हो रहे थे तो वो जामा मस्जिद की सीढ़ियों पर खड़े होकर के तकरीर कर रहे थे कि मुसलमानों ये वक्त है कि तुम हिंदुस्तान की सरजमीन में रहो, तुम कहीं ना जाओ, तुम ना बटो। और उन मौलाना आज़ाद साहब को जब आप तस्वीरों में जगह नहीं देते तो लोग सवाल तो पूछेंगे। लोगों के सवाल पूछने के जो राइट्स हैं उसे तो ख़त्म नहीं किया जा सकता। और सवाल लोग क्यों ना पूछें, सवाल यह है कि क्यों ना पूछे सवाल। क्या आपको नहीं लगता कि यहाँ गलती हुई है, यहाँ वो गलती हुई है जो नहीं होनी चाहिए थी? अगर आप पटेल साहब को जगह दे सकते हैं तो मौलाना आज़ाद साहब को जगह मिलनी चाहिए थी। या तो फिर आप सिर्फ 2 तस्वीरें लगा देते, एक राहुल गांधी, एक सोनिया गांधी, कि भैया ऐसा है कि एक फैमिली के मेंबर हैं, उनकी तस्वीर लगाई गई। लेकिन जब आप किसी थर्ड पर्सन को ले रहे हैं तो फिर आपने ये गलती जो की, क्या ये गलती जानबूझ करके की गई? सोशल मीडिया पर लोग खूब जम करके सवाल पूछ रहे हैं। क्या आपको नहीं लगता कि ये गलती है? अपनी राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा।